सर, ये जो यील्ड्स बढ़ रही है यूएस की 4.5 एंड 5% एंड ऑल, तो व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दैट इन इंडिया, सॉरी इन यूएस एंड द वर्ल्ड, एंड द वे ऐसा हो रहा है कि बॉन्ड्स जो है उसकी वैल्यू 20, 30, 40% गिर चुकी है ऑलरेडी। तो सारे वर्ल्ड में हर एक के पास यूएस ट्रेजरीज तो है, तो वो भी तो 30, 40% गिर गई होंगी उनके पोर्टफोलियो में। तो वो असर क्या होगा? जैसे बीच में ताइवान की करेंसी बढ़ चुकी थी। तो what are all these? How do we correlate and how do we join the dots? हम्म सबसे पहले तो पूरी ज्वाइनिंग द डॉट्स करनी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले एक साल के जितने भी वेबिनार्स हमने करे हैं, हमने उसमें बड़ा चीख चीख के जिक्र कर रहे थे कि भैया यील्ड बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट घटा नहीं पाएंगे, यूएस इकोनॉमी क्रैश करेगी, रिसेशन में होंगे, रिसेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बाजे बजेंगे। एंड उसके ऊपर ये जो नेट क्रक्स वाली स्टेटमेंट मैंने दी है, उसके ऊपर कई अच्छे डिटेल्ड वेबिनार्स हमने करे। मैंने बड़े आसान आसान भाषा में कई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विद चार्ट्स समझाई हैं। एंड सिंस आपका सवाल उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप नॉलेज लेना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सवाल अच्छा है, तो आप ये एक साल के पूरे वेबिनार जो हैं उनको जरूर समझें, देखें एंड नोट्स बनाएं, आपको बहुत क्लैरिटी होगी। फिलहाल के लिए अच्छा। यानी कि मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूँ कि जो चीज आज हो रही है वो हमने ऑलरेडी 1 1.5 साल 2 साल से वेबिनार्स हमने करे हुए हैं, और ये आज जो घटना घटित हो रही है, अब इसका जो रेपरकशन है सिंपल है। पहली बात तो थैंकफुली कई कंट्रीज अपनी यूएस ट्रेजरीज को बेच चुकी हैं। तो जैसे ओके। आपका स्टेटमेंट है कि कई कंट्रीज का यूएस ट्रेजरीज हैं, मगर उन्होंने सारों ने कम कर लिया। जैसे कि चाइना ने 1.7 ट्रिलियन डॉलर से इस टाइम पे शायद 350 बिलियन डॉलर रह गई हैं ट्रेजरीज। कनाडा के पास भी मोटा मोटा 300 बिलियन डॉलर की ट्रेजरीज है। पूरा यूरोप मिला के 1.15 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरीज है। जापान के पास मोटा मोटा 1 ट्रिलियन डॉलर या 1.25 ट्रिलियन डॉलर जापान के पास है। तो अब इसका रेपरकशन क्या होगा? ऑब्वियसली जिनके पास ट्रेजरीज हैं उनकी वैल्यू तो कम हुई भी है। प्रॉब्लम सिर्फ इनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम है जो बैंक्स हैं वर्ल्ड ओवर जिनके पास यूएस की ट्रेजरीज हैं, स्पेसिफिकली यूएस के खुद के बैंक्स, हाँ, ट्रू। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो बैंक्स हैं, जैसे कि भारत का जो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो सब आरबीआई या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदती हैं, ऐसे यूएस के सारे बैंक्स यूएस की ट्रेजरीज खरीदते हैं। ट्रू। ऐसे ही कई यूरोप के और यूके के बैंक्स भी यूएस की ट्रेजरीज खरीदते ही हैं। तो प्रॉब्लम उनकी हालत में, इसलिए मैंने ये पहले भी जिक्र किया है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ फॉल आउट आएगा। यानी कुछ बैंक्स दोबारा क्रैश होते हुए दिखेंगे, जैसे कि हमें 2021-22 में देखने को मिले थे। उसके कारण जब ये बैंक्स डूबते होंगे तो कई इंडस्ट्रीज को ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज झटका दिखेगा, जिसमें से स्टार्टअप्स होंगी। तो स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन एकदम से करेक्ट हो जाएंगी। इसलिए मैंने जिक्र भी किया कि कई जो एंजल इन्वेस्टर्स बने हुए हैं ब्रांडिंग के परस्पेक्टिव से, वो भाई साहब बहुत परेशान होने वाले हैं, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि उन्होंने एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्टअप में पैसा लगाया हुआ है, और स्टार्टअप की सारी लिक्विडिटी की जो पूरी जो गर्दन है वो सारी सिकुड़ जाएगी। अभी एक भी बैंक ब्लास्ट करेगा, एक बैंक के कारण 3 4 ब्लास्ट करेंगे। एक भी इंडस्ट्री ने पैसा नहीं दिया भाई साहब, 3 4 के 7 8 हो जाएंगे। एंड ये ज्यादा बड़े बैंक्स में नहीं होएगा, क्योंकि ज्यादा बड़े बैंक्स में मर्ज होते रहेंगे, क्योंकि उनको फंडिंग चलती रहेगी, मगर छोटे छोटे बैंक्स में होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये यील्ड बढ़ रहे हैं, ये एक और सिग्निफाई कर रहा है कि यानी कि यूएस की ट्रेजरी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। हम्म। तो ये तो एक और चीज हो गई कि यूएस की इस टाइम पे मोटा मोटा 7.5 से 8 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरीज आउटस्टैंडिंग है वर्ल्ड में, जिसमें से 30 40% ट्रेजरीज जो हैं वो अगले 3 महीने में मेच्योर हो रही। वो जो मेच्योर हो रही हैं उनका रीफाइनेंस करना पड़ेगा। यूएस के पास दो ही चॉइस है, या तो पैसे दे दे या हम्म। रीफाइनेंस करेगा। पैसे कहां से देगा भाई का, क्योंकि पैसे तो है नहीं उसके पास, और डॉलर उसका कोई लेना नहीं चाहता। यानी पैसे देने के लिए जो बाकी कंट्री में कहते हैं भाई साहब पैसे तो चाहिए मगर डॉलर में नहीं चाहिए। तो डॉलर में चाहिए क्या चाहिए? गोल्ड दे दे। गोल्ड तो देना नहीं चाहता। क्रिप्टो ये देना चाहता है, क्रिप्टो वो लेना नहीं चाहते। डॉलर वो लेना नहीं चाहते। तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो कि आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। एंड आज तक लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, पर हम वेबिनार्स में कहते हैं नहीं भैया ये पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लोग कहते हैं पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हमने कहा जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज इस पूरे 10 साल में होगा। जो कोविड कभी नहीं हुआ वो हुआ,
जो रशिया ने कभी रशिया यूक्रेन तो भाई भाई थे, एक ही बिरादरी के भाई, रशिया यूक्रेन, वो भी लड़ पड़े। तो मैंने कहा जो आज तक नहीं हुआ वो इस 10 साल में होगा। तो धीरे करके जैसे जैसे हो रहा है, तो जो यूएस का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो इस 10 साल में आपको देखने को मिल रही है, दिख रही है। अब अगर यूएस की ट्रेजरी कोई खरीदेगा नहीं तो रीफाइनेंस नहीं होएगा, पैसा उसका देने को है नहीं, तो इफेक्टिवली लिखना तो ये चाहिए यूएस हैज बिकम बैंकरप्ट। मगर बेचारी बैंक कौन लिखेगा, रेटिंग कंपनीज यूएस की हैं। तो उन्होंने सोचा यार बैंकरप्ट तो नहीं लिख सकते, मगर अपनी लाज बचाने के लिए एटलीस्ट उसकी रेटिंग को थोड़ा डाउनग्रेड कर देते हैं। तो उन्होंने रेटिंग थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देते हैं कि भाई AAA नहीं है भाई, AA है। क्योंकि AAA मींस इट इज एज गुड एज भैया सब कुछ सेफ है, AA भी सेफ है, मगर वो ये इशारा देना चाहते हैं कि भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम खुद समझ जाओ हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल सिस्टम में ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या होना है, रीऑर्डर होना है। रीऑर्डर क्या होना है, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है क्रिप्टो लिंक ले आओ, जो हमने पहले इसके ऊपर वेबिनार करे हुए, और एशियन वर्ल्ड चाहता है नहीं भैया कमोडिटी बैक्ड करेंसी ले आओ। इसकी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई का मिलाप कहां पे होएगा, वॉर में होगा। और यहां का जो एशियन वर्ल्ड है उसका दादा कौन है, उसका लीडर कौन है, भारत है। इसलिए भारत को घेरा जा रहा है, इसलिए मैंने बोला भारत को और घेरा जाएगा।